खूब आनंद आता है कि भगवान ने कितनी कृपा करी है। भगवान जिसको चुनते हैं वही भगवान से जुड़ पाता है, चाहे वो अपने देश में हो या देश से बाहर हो। कितने लोग ऐसे अपने देश में रह के भगवान से नहीं जुड़ रहे, और कोई ऐसा भी है जिनको भगवान का नाम भी नहीं पता, उनको भी भगवान ने अपने से जोड़ लिया। इसका मतलब है कि जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान कृपा करके जीव को अपनाना चाहते हैं, तब वो रास्ते खोलते हैं और तब जीव भगवान से जुड़ता है। और वास्तविकता में व्यक्ति की इस शरीर की कीमत कुछ है भी नहीं। इसकी कीमत तभी होती है जब ये भगवान से जुड़ता है। एक बार एक बहुत बड़ा राजा किसी संत से मिला, तो संतों के लिए तो क्या राजा क्या फकीर, उनके लिए तो सब समान होता है। तो संत ने उस बादशाह को बहुत भाव नहीं दिया, बहुत उसकी जी हजूरी नहीं करी। और जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, जब तक उसकी कोई जी हजूरी ना करे तो उसे मजा नहीं आता। वो संतों से भी यही चाहता है कि उसकी सब वंदना करें। तो बादशाह ने थोड़ा नाराज होकर के बोला कि जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मेरी कीमत क्या है? तो संत ने कहा हाँ जानता हूं। क्या कीमत है तेरी वो जानता हूं। बोले क्या कीमत है? बोले तेरी कीमत 50 रुपया है। तो बादशाह हंस के बोला मेरी कीमत 50 रुपया? मैंने जो कपड़ा, जो कुर्ता पहन रखा है ना, इस कुर्ते की ही कीमत 50 रुपया है, आप मेरी कीमत 50 बता रहे हो? तो संत ने हंस के कहा मैंने कुर्ते की ही कीमत बताई है, तेरी नहीं, क्योंकि केवल कुर्ता ही है तेरे शरीर पर जिसकी कीमत है, तेरी तो कोई कीमत ही नहीं। इंसान की क्या कीमत है? इंसान की कीमत ऐसे कुछ नहीं है, पर जब यही इंसान भगवान की नाम से जुड़ जाता है, भक्ति से जुड़ जाता है, तो ये शरीर उसके लिए महोत्सव बन जाता है। ये शरीर भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बन जाता है। अन्यथा इस शरीर की मृत्यु उपरांत क्या गति है? जला दो तो राख हो जाएगा, गाड़ दो तो मिट्टी बन जाएगा, खुले में फेंक दो तो चील कौवे खा जाएंगे। इससे ज्यादा इस शरीर की अंत में और क्या गति होगी? आप विचार करके देखो कि पशुओं का शरीर फिर भी काम आ जाता है, इंसान का, इंसान के शरीर की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे में यही शरीर जब भगवान की कथा से जुड़ जाए, भगवान के नाम से जुड़ जाए, तो ये शरीर उत्सव बन जाता है, महोत्सव बन जाता है। मानव जीवन उत्सव है, मानव जीवन महोत्सव है, पर कब? जब ये भगवान से जुड़ा होगा, नहीं तो मानव जीवन निराशा से भरा हुआ है। कल भी कहा दुःखालयम अशाश्वतम। संसार में एक दुख जाता नहीं दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं तीसरा आ जाता है। ऐसे में अगर ये शरीर भगवान से जुड़ेगा, उनकी कथा से जुड़ेगा, तो इसका कल्याण होगा। तो आप हम सब 5-6 दिन से यहाँ बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। पर भैया देखो, कथा के 2 उद्देश्य होते हैं। यहाँ तो खैर हमें पता है कि सब 2 ही उद्देश्य लेकर के आते हैं। हम जब कथाओं में अपने भारत में कथा करते तो हम कहते भैया कथा ही सुनने आना, कथा भी सुनोगे तो फिर कथा का असर नहीं आएगा। पर अब यहाँ तो हम क्या कहें, अब यहाँ तो भी है और ही भी है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कथा ही ये ट्रिप का उद्देश्य होता है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कथा भी चलो अब करी आते हैं, संग संग में कथा भी सुन लेंगे। पर जब ये भी ही में बदल जाएगा कि हाँ हमें कथा ही सुननी, हमारा उद्देश्य कथा ही है, तब अच्छा हमारे जो ठाकुर जी है ना, हमारे ब्रज में कहते, ब्रज का एक ब्रज भाषा का शब्द है, हमारे ठाकुर जी थोड़े चिड़ैला किस्म के हैं। चिड़ैला मतलब हाँ, थोड़ा सा उनके भीतर जेलसी है। काय बात की जेलसी? अच्छा बात को समझना, नहीं तो हल्ला मच जाएगा कि बताओ भगवान को जेलस बोल दिया। जेलसी मतलब उनके भीतर ये भाव है कि चाहो तो हमको ही चाहो, फिर दूसरे को ना चाहो। कन्हैया ब्रज का ऐसा ही है, कहेगा अगर प्रेम करो तो हमसे ही करो, फिर दूसरा तुमको कोई भाई ना ऐसा प्रेम करो, हमसे ही जुड़ जाओ।
हमारे ही चरणों में अपना मन लगा लो। तो ऐसे ठाकुर जी, और ब्रज के लोगों को ठाकुर जी ही चाहिए थे, इसलिए भगवान को ब्रज इतना पसंद था। सारे जीवन में भगवान का पूरा लीला काल 100 साल के लगभग रहा, 100 साल 10 वर्ष। 100 साल के इस पूरी अवधि में ठाकुर जी ब्रज में कितने दिन रहे, कितने साल रहे? 16, 14, 12, 9 वर्ष ठाकुर जी, आज आसपास ही हो, ज्यादा दूर नहीं। इतने वर्ष में ठाकुर जी की पूरी लीला एक तरफ और 9 वर्ष की लीला एक तरफ। ठाकुर जी की जो 100 साल की लीला है उसका इतना प्रेम देने वाली वो लीला नहीं है। हाँ, उसमें ज्ञान है, उपदेश है, भगवत गीता का उपदेश है। पर जब कन्हैया की बात आती है, कृष्ण नाम आते ही सबके मन में क्या आता है? वृंदावन, माखन चोरी, महाराज। वो लीला का जो पल्ला है वो 100 साल की लीला के पल्ले से भारी है। ठाकुर जी सखा बने, ठाकुर जी लाला बने, ठाकुर जी मित्र बने, ठाकुर जी प्रियतम बने। और हम तो कहते हैं कि भगवान से कोई ना कोई संबंध जब जुड़ जाता है ना तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसने हमसे कोई रिश्ता जोड़ा। और उस रिश्ते से एक हमारे ब्रज में बहुत प्रसिद्ध हुए ग्वारिया बाबा, वृंदावन में। वे यमुना जी के दूसरी साइड में रहते थे, माठ गांव है उस तरफ रहते थे। तो ग्वारिया बाबा ने एक बार क्या हुआ, उनके गांव में कुछ चोर आए चोरी करने के लिए। तो चोर आए, 5-10 चोर थे इकट्ठे। तो ग्वारिया बाबा के पास आए, बोले एक ये कैंडिडेट भी मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा, जितना ग्रुप बड़ा उतनी चोरी बढ़िया। बोले बाबा हमारे संग चोरी करवे चले गो। अब बाबा का भाव देखो, बाबा ने सोची अच्छा हमारे ब्रज में ऐसा मानते, अगर एक गली में कहीं आपको 5 से 6 बालक खेलते हुए नजर आ जाए ना तो इसका मतलब है इनके बीच में कहीं कन्हैया भी खेल रहा है, ऐसा भाव मानते। तो ग्वारिया बाबा ने सोची सब कन्हैया के सखाएं चोरी करने, माखन चोरी करने को बुला रहे। बोले हाँ चलो। वो बड़े प्रसिद्ध साधु थे, गांव में बड़ी उनकी इज्जत थी, और चोरी करने चल पड़े चोरों के साथ। अब चोरी करने गए, चोरों ने चोरी का सामान उठाया, कोई पैसा उठा रहा है, कोई कपड़ा उठा रहा है, कोई रुपया उठा रहा। वहीं एक रखी थी ढोलक। ग्वारिया बाबा की नजर ढोलक पे पड़ी, उनको लगा बढ़िया मौका, कीर्तन कर लेते। ढोलक देख करके ढोलक उठाई और बाबा आधी रात को लेके ढोलक कीर्तन करना चालू कर दिया। और चोर घबराए, बोले ये मरवाएगा बाबा हमको। और जैसे ढोलक बजाई घर वाले जग गए। अब चोर तो भागे वहां से कि ये बाबा पिटे, हम काय को पिटे। चोर तो भग गए, ग्वारिया बाबा अकेले रह गए। घर वाले बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया। पकड़ करके कपड़ा डाला और ग्वारिया बाबा को खूब मारा, क्योंकि अंधेरा था, दिखा था नहीं, तो खूब मारा खूब मारा। सुबह जब तक हुई, उजाला हुआ, सबने कहा पक देखो कौन चोर है। तो जैसे कपड़ा हटा, अरे ये तो ग्वारिया बाबा है अपनो। अरे बाबा तू कहाँ से चोरी करने आ गए? बाबा बोले कहा बता मैं, संगति का असर। अब चोर की संगति करेंगे तो चोरी बनेंगे। हमारे कन्हैया आए चोरी करवे तो वाके उनके संग में, सखान के मंडली में हम भी चोर बन करके आ गए। तो भैया अच्छा, ग्वारिया बाबा ठाकुर जी को क्या मानते थे? अपना सखा मानते थे कि चलो सखा के संग हम चोरी करने चले जाएं। तो इस भाव से आए थे, सखा भाव में आए थे। ब्रज में आज भी ठाकुर जी को कोई अपना सखा माने, कोई अपना प्रियतम माने, और उसी भाव में ठाकुर जी उन्हें दर्शन भी देते। भगवान सखा भाव में, भगवान मित्र भाव में, पुत्र भाव में, प्रियतम भाव में, पति भाव में आज भी अपने ब्रजवासियों पर और अपने प्रेमी जनों पर कृपा करते हैं। ऐसा भाव ब्रजवासियों का है। भैया ब्रज की लीला अनंत है, ब्रज की सेवा अनंत है, ब्रज का भाव अनंत है, गोपियों का भाव अनंत है। ब्रज के सखा ठाकुर जी को अपने संग गले में गलबैया डाल के खूब आनंद लेते। कभी कन्हैया को कारो बोलते। अब बताओ काई में है हिम्मत के ठाकुर जी को कारो बोल सके? पर ब्रज में गारी देते, कभी कन्हैया को कछु
उधम करते, ऐसी सब लीलाएं ब्रजमंडल में। एक दिन ठाकुर जी ने सोची ये सबरे ब्रज के ग्वाला मोकू भगवान तो माने ना है, आज इनको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि इनको यकीन दिलवाते हम भगवान हैं। तो ठाकुर जी ने कैसे यकीन दिलवायो? भगवान ने सब ग्वाल वालन को इकट्ठो करो, एक मीटिंग करी और बोले भैया देखो आज हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। सब बोले बोलिए प्रभु बताइए, क्या बताना चाहे? ठाकुर जी बोले हम जानते हो कौन है? मनसुख बोलो हाँ जानू कौन है। कौन है? बोले तू ब्रज को नंबर 1 को चोर है। ठाकुर जी बोले ये तो हमारी टेम्पररी पहचान है, असली ना जानो तुम, असली बताओ कौन है? बोले बता तो फिर तू ही बता दे कौन है। बोले मैं भगवान हूं, साक्षात परब्रह्म हूं। सबरे ग्वाला वे एक दूसरे को ऐसे देखें। एक ग्वाला बोले ने घटियो मुंह बात कर लेंदे आते डायरेक्ट। ग्वाला बोलो कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। बोले तेरे लक्षण है भगवान जैसे कछ, तो पे अपनो ढंग ते मोड़ो तो धोनो आवे नहीं है। चोरी तू करे, झूठ तू बोले, कैसो भगवान है? अच्छा चल हम मान भी लें भगवान। एक बात बता, हर भगवान के पास अपना एक वाहन होता है, सवारी होती है। भगवान महादेव के पास नंदी है, देवी माता के पास, नारायण भगवान के पास गरुड़ भगवान है। बोले तेरे पास तो गधाऊ ना है, तू काहे को भगवान, तेरे पास तो सवारी ही नहीं है। ठाकुर जी बोला अच्छा अगर हमने गरुड़ भगवान बुला लिए तो मान लोगे कि हम भगवान हैं? यकीन कर लोगे? ग्वाल बाल बोले एक बार दिखा दे फिर सोचेंगे। ठाकुर जी ने तुरंत आदेश दिया गरुड़ भगवान को, हाजिर हो पधारो। तो श्री गरुड़ भगवान आ गए। ठाकुर जी गरुड़ भगवान पे विराजमान हो गए, ऐसे दोनों हाथ उठा करके गरुड़ भगवान पे। अब सब ग्वाला ऐसे देखे। ठाकुर जी बोले देखो अब माने ना, अब यकीन होयो ना? मनसुखा आगे आने लगो ऐसे हाथ करके। ठाकुर जी बोले अब देखो अब समझो, अब माफी मांगे गो मोते कि देखो हमने आपको गाली दी, आपको घोड़ा बनायो, अब हाथ जोड़ेंगे मेरे सामने। मनसुखा आयो आगे बढ़ते बढ़ते। ठाकुर जी यही सोचने अब चरणन में गिरे गो। वो आयो वाने चरण पकड़े भी, पर पकड़ के ठाकुर जी को गरुड़ते उठा के खींच लियो। बोले चल सारे हट हम बैठेंगे। तू कहाँ बैठेगो? गरुड़ पे हम बैठेंगे। और मनसुखा गरुड़ पे बैठ के बोलो मोको पूरे वृंदावन को एक राउंड लगवा के आ, चक्कर लगवा के आ। मनसुखा ने चक्कर लगवाया। मनसुखा उतरो फिर मधुमंगल बोलो, बोले एक याकू लगवायो, एक चक्कर मोकू भी लगवा। अब गरुड़ भगवान मानो इनने ऑटो रिक्शा बना लिए। सबरे ब्रज में सबरे ब्रजवासी गरुड़ भगवान को लेके एक एक चक्कर लगवाए। जैसे गांव में कोई नई गाड़ी आ जाए ना, नया कोई गाड़ी आ जाए तो सब बोले भैया हमको एक बार बिठा दे हमको। पूरे गरुड़ भगवान को ने बिठा बिठा के ब्रजमंडल में चक्कर लगाए। ठाकुर जी खूब हंसे। ठाकुर जी बोले ये ब्रजवासी ना मानेंगे कि हम भगवान गरुड़ भगवान ते कही तुम और चले जाओ, नहीं तो तुमको यहीं ठाड़ो कर लेंगे, सवारी डुबाएंगे तुमसे। कहने का मतलब भाव यह है कि भैया ब्रज का प्रेम ऐसा ही है। ब्रज का प्रेम भगवान वाला नहीं है, ब्रज का प्रेम अपनापन वाला है। ठाकुर जी हमारे अपने हैं। अब देखो आप 10 दिन लगभग 8-9 दिन घर से दूर हो, घर वालों की याद आती है कि नहीं आती? बाल बच्चों की याद आती है? फोन करते हो घर पे, पूछते हैं भैया ठीक हो, सब आनंद मंगल है? वो आपसे पूछते होंगे कि जी आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे में अब घर वालों को याद करना है, घर वालों को फोन करना है, घर वालों से बात करनी है। ये हमको कभी माइक से आपको समझाना पड़ा, बोलना पड़ा कि भैया रोज घर फोन कर लेना, रोज याद कर लेना उनको? कोई प्रवचन सुनाना पड़ा इसके लिए? अपने आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि वो मेरे हैं, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, ये पता है आपको। इसलिए बिना किसी प्रवचन, बिना किसी फोर्स के आप करते हैं। पर भगवान को याद करना है, माला करनी है, स्मरण करना है, इसके लिए हमें प्रवचन सुनना पड़ता है, कहना पड़ता है करो। क्यों? क्योंकि अभी उनसे मेरापन ना हो।
जब मेरापन हो जाएगा तो जैसे मेरों को याद करने के लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली याद आते हैं, स्वाभाविक याद आते हैं। वैसे ही जब उनसे हमारा अपनापन हो जाएगा तो ठाकुर जी हमें स्वाभाविक याद आएगा। और एक बात और कहें, जैसे 7-8 दिन की यात्रा के बाद हमारा मन करता है ना, अरे अब बस घर चले, अब वो घर का बिस्तर मिल जाए, घर का भोजन मिल जाए, वो यात्रा बस अब पूरी हो जाए, बस अब अपने घर पहुंच जाएं। हम कहते हैं भैया घर पहुंच के भी वो भी यात्रा ही है, घर पहुंच के भी वो भी यात्रा ही है, वो भी अभी असली घर नहीं है। जैसे हमें बेचैनी रहती है ना कि अब घर पहुंच जाए, अब घर पहुंच जाए, वैसे घर रह के भी हमारे मन में जब ये आने लगे कि हमारा असली घर ठाकुर जी के पास है, उनके पास कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनको पाएंगे, तब समझना कि हमारे जीवन में सत्संग उतरा है, भक्ति उतरी है। तो ऐसे ठाकुर जी ब्रजमंडल में छोटे से बालक बन करके, लाला बन करके ब्रजमंडल में पधारे। कल आप सबने ठाकुर जी की लीला सुनी। छोटे छोटे पामन से ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में उदम मचाते घूम रहे हैं, काई को पकड़ रहे हैं, काई की मटकी फोड़ रहे हैं, काई को माखन चुरा रहे हैं, काई के घर में जाकर के लीला कर रहे हैं। अच्छा, रोज एक ब्रज में एक लंबी वेटिंग लिस्ट चलती थी, ब्रज की गोपियों की एक लंबी लिस्ट थी, रोज इंतजार करती थी आज हमारे घर ठाकुर जी आ जाए, माखन चुरा। अच्छा, बाहर से तो शिकायत करती थी मैया, वत्सान मुंचान क्वचिद समये क्रोश संजात हाशा, मैया तेरो छोरा हमारे घर आके मटकी फोड़ देवे। मैया बोली लाला तेने मटकी फोड़ी? अच्छा, अब इनका उत्तर देखो, चतुराई देखो इनकी। ठाकुर जी को चोर जार शिखामणि इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास हर बात का तोड़ है। मैया ने पूछी तेने मटकी फोड़ी? बोले हाँ मैया, पहले तू पूरी कहानी सुन हमारी। बोले क्या कहानी सुन? बोले मैया एक दिन मैं पीछे गामते जा रहे हो, वहां एक कुम्हारन बैठी बैठी रो रही, आंखन में आंसू। मैंने पूछी मैया तू काय को रो रही है? बोले कहा बताऊं लाला, आजकल जमानो बदल गयो, पहले तो मटका घड़ा खूब बिकते थे, आजकल तो घड़ा बिकने ही बंद है गए, सब गोपीन ने नए घड़ा खरीदने ही बंद कर दिए, सब पुराने पुराने घड़ा उपयोग कर रही हैं, और मेरे तो घर के बाल बच्चे भूखे मर गए। मैया मुझको दया आ गई, मुझे पतो ही मैं गोपीन को कितनों भी समझाऊं कि नए घड़ा खरीदो तो ये मानेंगी ना, तो एक ही रास्ता बचो मैया, जाके मैंने इनके घड़ा फोड़ दिया। अब तो मजबूरी में खरीदेंगी, अब तो इनको खरीदना ही पड़ेगा, अब खरीदेंगी तो वहां को घर चल जाएगा। मैया काई को घर चलवानो पाप है? तो हाँ हम पापी हैं। अब मैया भी चुप, सब ग्वालन भी चुप। एक बोली अच्छा मैया ठीक है घड़ा फोड़ दियो, चल ठीक है, पर एक बात बता, मेरे घर में गैया को एक बछड़ा है, वह गैया के बछड़ा को बिना समय आवे और आके वह खोल के चलो जावे, बछड़ा सबरो दूध पी जावे, गैया को सासू माँ की डांट पड़े मुंह पे, सास और ननद मुंह पे चढ़ जाए, मैं कहूँ कि बछड़ा दूध पी गए, बोलते ना ही खुद पी आई होगी, तभी तो ऐसी है रही है एकदम। तो मैया मुंह पे डांट पड़े, और मुंह पे डांट पड़े तो मैया यूं पीछे ठाड़ो ठाड़ो खुश है कि हंसे, ताली बजा बजा के हंसे कि वाह गोपी पे डांट पड़ रही है, बड़ो मजा आयो, बड़ो मजा आयो। अब बता मैया, ठाकुर जी बोले लाला तेने ऐसे करी? बोले हाँ मैया करी, पर क्यों करी? मैया छोटो सो बछड़ा पूरा दिन भर भूखो ठाड़ो रे, ये जो इतनी चप्पर चप्पर जीव चला रही है ना गोपी, ये पत्थर है, पत्थर दिल। बालक बछड़ा रो रहे हो या के सामने रंभा रंभा के, या को दिखाई ना देवे या भूख लग रही है? मैया या को तो ना दिखे, पर मैया मोह तो पतो ना, जब मोह भूख लगे तो मैं कैसे रोऊं तुम्हारे सामने? ऐसी मैया बछड़ा रो रहे हो, यूं तो देख के चली गई, तो या के जाने के बाद मैंने वहां बछड़ा को दूध पिला दियो। मैया भूखे का पेट भरना पाप है? तो हाँ हम पापी हैं। मैया बोली देखी कितनो समझदार छोरा है मेरो। एक बोली अच्छो मैया चल ये बात भी मान ली, अब मेरी शिकायत सुन। मैया बोली तू भी बोल, तेरी क्या शिकायत? बोले मैया मेरे घर में छोटे छोटे बालक हैं, सुबह सुबह उनको जगाने आ जाए, खिड़की के पास आके उनको ताली और चुटकी बजा बजा के जगावे मैया, बालक सुबह सुबह जग जाए, काम ना हो पावे मेरो, बताओ मैया ये कोई बात है? मैया ने पूछी लाला तेने ऐसे करी? हाँ मैया करी। काय को करी?
बोले मैया तू ही तो कहे, जो बालक सूर्योदय के बाद जागता है उसमें बुद्धि नहीं आती। तो मैया या मैं खुद में तो बुद्धि है ना, कम से कम आगे बालकन में ही आ जाए, या हमारे मैया मैं सूर्योदय से पहले जाके उनको जगा दूं। अगर मैया किसी को अच्छा बनाना, किसी को संस्कारी बनाना पाप है तो मैया हाँ हम पापी। मैया बोली बस देखो मेरो छोरा सबको भलो चावे, निकलो तुम सब गोपियां थे, जब देखो मेरे लाला की शिकायत करती रहे, इतना बदनाम कर दियो कोई आपको अपनी छोरी भी ना दे वो ब्याहने के नियत। ऐसे ब्रज में आनंद बरसता रहता है, कभी गोपी आनंद लेती है, कभी यशोदा मैया आनंद लेती है, कभी नंद बाबा आनंद लेते हैं। ऐसा आनंद ठाकुर जी ब्रज में बांट रहे हैं। फिर कथा आई, कल जहां हमने कथा विश्राम करी, कौन सी लीला थी? गिरिराज धरन की लीला। ठाकुर जी 7 साल की आयु में गिरिराज जी को धारण करते। गिरिराज जी की पूजा क्यों करवाई? क्योंकि भगवान को पता था, 2-4 बार तो ट्राई भी कर लिया कि हमें भगवान माने, पर मान नहीं रहे, तो हमारा जो स्वरूप है उसकी हम पूजा करें। गिरिराज जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। गिरिराज जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। आज भी गोवर्धन नाथ में कोई जाए ना गिरिराज जी को छुए तो इसका मतलब आप ठाकुर जी को ही छू रहे हैं। गिरिराज जी का बहुत महत्व। ब्रज में 3 चीज सबसे अच्छी है, अच्छी मतलब उत्तम श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के समय की है। कौन कौन सी? एक यमुना जी, बाकी सब चीजें बाद में आई, बाद में बनी, मंदिर बाद में बने, पर 3 चीज भगवान के समय की है। यमुना जी, गिरिराज जी और ब्रजराज, ब्रज की माटी। चौथी कौन सी? तो ब्रजराज। ये ठाकुर जी के स्पर्श किया हुआ है। तो यमुना जल तो जल ही हो गया ना, पानी हो गया। तो ब्रजराज श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री यमुना जी का जल, ये 3 चीज। और आप लोग भी कभी वृंदावन जाओ ना, ब्रज जाओ, तो हम आपसे प्रार्थना करते केवल लस्सी पेड़ा में ना उलझ जाया करो, चाट पकौड़ियों में ना उलझ जाया करो। आप तो नहीं उलझते, आप तो अब 2 दिन बचे हैं आपके बीच में। पर कोई भी वृंदावन जाता है, हम तो प्रार्थना करते भैया मंदिरों में जा सकते हो, बहुत बढ़िया, पर आजकल तो मंदिरों में भी भैया ऐसी ठसाठस है, हम ही बिहारी जी में जाए पता नहीं कितने महीने और सालों हो जाते। क्यों? बड़ा डर लगता है कि भैया कहाँ जाएंगे, कैसे निकलेंगे। तो अगर उन सब जगह पर दर्शन कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं भी कर पा रहे हो तो वृंदावन का असली आनंद है यमुना के तट पे बैठो, शांत भाव से यमुना जी के तट पर विराजमान होके ठाकुर जी का अनुभव करो। आहा, आज से 5000 साल पहले कन्हैया ने ऐसे यहाँ रास रचाया, ऐसे यहाँ गैया चराई। यमुना जी के तट पे बैठ के जब आप अनुभव करोगे ना, तो आपको ठाकुर जी की लीला यमुना जी पे होती हुई दिखाई देगी। फिर गिरिराज जी जाओ, गिरिराज जी को प्रणाम करो, गिरिराज जी को स्पर्श करो, उनको छू के ठाकुर जी का अनुभव करो। और फिर तीसरी वृंदावन की माटी। माटी तो वहां की ऐसी है भैया, जब तक माटी उठा के पूरे शरीर पे ऐसे लगा ना लो बढ़िया ढंग से, तब तक लगे ही ना कि आप ब्रज गए हो। अब देखो कितना भी महान कोई देश हो, कितना भी सुंदर, कितना भी प्राकृतिक कोई देश, आप बाली आए, बाली आके आपने यहाँ की मिट्टी ऐसे लगाई शरीर में, उल्टा नेकाद की गलती से लग गई तो अरे झाड़ो झाड़ो कपड़ा में गंदी हो गई, कपड़ा गंदा हो गया। और वृंदावन का रस यही है कि जाओ और सफेद कपड़ा बढ़िया ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़ा भले पहन के जाओ, पर वहां जाओ तो एक बार वृंदावन की रमन रेती की माटी में, रमन रेती लोटो नहीं खियो न यमुना पान, रेमन तू जान्यो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज का तत्व ये क्या है? ब्रज का तत्व ब्रज का तत्व यही है। श्री ब्रज के महापुरुषों का कहना है, कर वृंदावन वास रे
वनवास। अच्छा, वृंदावन की पहचान क्या है? वृंदावन की पहचान, जो आपने गले में लॉकेट डाल रखा ना, ये आइडेंटिटी कार्ड है वृंदावन का। क्या? राधा, श्री राधा, श्री राधा। वृंदावन का प्राण है राधा, वृंदावन का जीवन है राधा, ब्रजवासियों के जीवन का आधार है राधा। राधा नाम, एक बार राधा बोलो तो इंसान तो छोड़ो, कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं कि किसी ने मेरी किशोरी जी का नाम लिया, किसी ने राधा बोला। कृष्ण नाम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उस कृष्ण नाम का भी रस तभी आएगा जब पहले राधा नाम का रस आ जाए। राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। प्रतिदिन प्रति क्षण श्वास रे मन कर वृंदावन वास। कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। राधा राधा रटहु निरंतर, दिन प्रति क्षण प्रति श्वास। श्री वृंदावन धाम की प्राणेश्वरी है श्री राधा, ठाकुर जी की प्राणेश्वरी है श्री राधा, जिनका हृदय भी कोमल है, जिनका स्वभाव भी कोमल है, जिनके चरणारविंद भी कोमल है, जिनके नेत्र करुणा से भरे हुए, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। अभी बहुत बहुत युग लग जाएंगे जमाने को श्री राधा तत्व को समझने में। इतने युग तो लग गए। कोई कहे कि राधा रानी का तत्व कौन समझा सकता है? बोले कृष्ण नहीं समझा सकते। कृष्ण से भी कहा जाए कि राधा रानी की महिमा बोलो, राधा नाम की महिमा बोलो, तो कृष्ण भी मौन धारण कर लेंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है। ब्रज में जाओ, कभी यमुना के तट पे बैठ के बस थोड़ी देर राधा नाम जाप करो, कृष्ण नाम जाप करो, तब वृंदावन का असली भाव समझ आए। हर एक जगह की अपनी एक पहचान होती है ना। आप किसी देश में भी जाते हो तो भैया यहाँ की पहचान ये है, ये तो करके ही आना है, ये ना करके आए तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ आप गए थे। वैसे ही ठाकुर जी के इस वृंदावन का भाव ही श्री राधा रानी से जुड़ा हुआ। पर हाँ, राधा रानी जो है ना, वो एकदम हायर लेवल का टॉपिक है, एकदम हायर लेवल का। उसको ना तो कोई सुनाता है ना कोई सुन पाता, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है। श्री जी जिस पर कृपा करें, श्री जी जिसको अपनाए, वही राधा तत्व को समझ सकता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, पर ऐसा दुनिया मानती है गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी नहीं मानते। ब्रजवासी क्या मानते? किसने गिरिराज जी किसने उठाए? श्री राधा रानी की कृपा गई ठाकुर जी में, और तब या ठाकुर ने जाके गिरिराज जी उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से याने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी उठाए, नहीं तो या में कहा ताकत, या में कछु ताकत नहीं है, ये कैसे गिरिराज जी उठा ले। इसलिए वैसे भी
वैसे तो अंतर है नहीं दोनों में कोई, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर जानबूझ के करते हैं प्रेम बढ़ाने के लिए। दोनों में प्रेम बढ़ाने के लिए अंतर ब्रज के लोग करते हैं। कृष्ण और राधा रानी में क्या अंतर है? कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे, कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे। कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे, कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। राधे कृष्ण राधे। गाओ सभी भाव से। कृष्ण कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। जय राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। कृष्ण नटखट है, श्री जी भोरी है। अगला अंतर क्या है? कृष्ण क्या है? कृष्ण तो है कारे कारे गोरी गोरी राधे। 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 जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। अगला अंतर, कन्हैया कारे श्री जी गोरी, कन्हैया नटखट श्री जी भोरी। और सबसे बड़ा अंतर, कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा सीधा नाम राधे। 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 जय राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। और भैया फिर आगे कहते हैं, अगर किसी को कन्हैया को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे। कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे। कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे। कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे। गाओ सभी भाव से। राधे। जय राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे। और फिर इतने सारे अंतर बताने के बाद अंत में सबका सार बता दिया कि भैया अंतर तो बताए हमने, पर ये रस बढ़ाने के लिए बताएं। अंतर कोई है नहीं, राधे ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधे। राधे ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधे। राधे ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधे। राधे ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधे। जय
कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे। तो एक अंतर है कृष्ण काले श्री जी गोरी, एक अंतर है कृष्ण टेढ़े हैं श्री जी एकदम भूरी भारी हैं। और सबसे बड़ा कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधा, सीधा सा नाम है। ठाकुर जी के तो नाम में ही टेढ़ापन है, क के नीचे टेढ़ा, फिर श आधा, फिर न, तो नाम भी टेढ़ा है और लीला तो टेढ़ी है ही है। पर अंत में कहा राधे ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधे। एक आत्मा द्वि देहधारी, एक आत्मा पर देह दो धारण करके लीला बढ़ाई। ऐसे ठाकुर जी श्री गिरिराज जी को धारण किया, गिरिराज जी का पूजन हुआ, इंद्र ने प्रकोप किया और उस प्रकोप से बचाव के लिए ब्रजवासियों को गिरिराज जी के नीचे बचा के खड़ा किया। 7 दिन तक धुआंधार बारिश हुई और उस बारिश में सब गिरिराज जी के नीचे खड़े हुए ठाकुर जी के 7 दिन तक रूप का दर्शन करते रहे, खूब आनंद बरसा। ब्रजवासी कहते हैं कि सबको लगी 1-2 दिन बाद, अरे लाला थक गए होगो, तो सबने अपनी अपनी लाठी भी लगाई। पर लाठी थोड़ी देर तक तो काम करी, पर जैसे कन्हैया ने उंगली हटाई सोई गिरिराज जी नीचे आ गए। सब घबराए, सबको पतो चली कि हमारे उठाने से नहीं उठ रहे हो। हमारे जीवन में भी हमारे जीवन का भार किसने उठा रखा है? ठाकुर जी ने। पर हम लाठी लगा के बेकार में मेहनत करके खड़े, हमें लगता हमने ये कर दिया, हमने संभाल लिया। ठाकुर जी कहते चैन से बैठ जा, आराम से बैठ, हाथ नीचे करके चैन से बैठ, सारा भार मैंने संभाल रखा है। अगर मैं हाथ हटा दूं तो तेरे जीवन का भार तू संभाल ना पाएगा। पर हम तो जानबूझ करके भार को सर पर रखने की हमें आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण की उंगली पर। सब ब्रजवासियों को जब समझ आया तो लाठी हटाई। 7 दिन बाद इंद्र आया, आके भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उस पर कृपा करी। फिर आगे श्री सुखदेव जी कथा सुनाते। भगवान की एक बड़ी सुंदर कथा है, महारास की कथा, महारास की लीला। ठाकुर जी ने ब्रज में जो किया वो अन्यत्र कहीं नहीं किया। अच्छा, माखन चोरी भगवान कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन जो रास की लीला है ये वृंदावन के अलावा और दूसरा कहीं नहीं हो सकती। वो भूमि ही उस दिव्य लीला के लिए चुनी गई। इसलिए ठाकुर जी ने महारास की लीला का मन बनाया। कैसे? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज ठाकुर जी ने पूरे ब्रज की गोपियों को अपने पास बुलाया। कैसे बुलाया? किस चीज से बुलाया? अपनी बांसुरी बजा करके, अपनी वेणु बजा करके ठाकुर जी ने सबको न्योता दिया। चलो चलो, महारास का समय हो गया है। सारी ब्रज गोपियां, अच्छा ठाकुर जी ने तारीख पहले से डेट दे रखी थी गोपियों को, फलाने फलाने दिन रास होगा, तुम सब रेडी रहना। यही कारण था कि रात को भी गोपी श्रृंगार कर रही है। सुखदेव जी ने भागवत जी में लिखा है ना, गोपी श्रृंगार करती करती भागी। कोई एक आंख में काजल लगा रही है, दूसरे में भूल गई भागी। कोई पायल पहन रही पाँव का गले में, गले का पाँव में, कान का नाक में, नाक का कान में। कोई होठों की लाली काजल की जगह और काजल होठों पे। तो ये श्रृंगार क्यों कर रही है गोपी? बोले उसे पता है ठाकुर जी आज हमको बुलाने वाले हैं।
आज उस रास में हमारी एंट्री, प्रवेश। और अच्छा, रास क्या है? कोई लड़का लड़की का नाच नहीं है, दो पुरुष और स्त्री का कोई नाचना गाना नहीं है। रास दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का शिखर है। वहां काम नहीं है, काम तो आया था, कामदेव लड़ने, युद्ध करने आया था भगवान श्री कृष्ण से इस महारास में, पर ठाकुर जी ने उसको ऐसा पछाड़ा, हाँपता हाँपता भागा वहां से। क्योंकि ठाकुर जी की लीला में काम का प्रवेश नहीं, प्रेम का प्रवेश। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, और जैसे बांसुरी बजाई, सूरदास जी लिखते, चांद ही बिसरी नभ की गैल, चंद्रमा भी अपना रास्ता भूल गए। चंद्रमा को भी याद नहीं लेफ्ट जाना राइट जाना है, अपना रास्ता भूल। यमुना जी हिलोरे लेती लेती उछलने लगी, पूरे ब्रज के पशु पक्षी तैयार हो गए। आज इस ठाकुर जी के महारास का हम सब दर्शन करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे। सब गोपियां, सुखदेव जी कहते, कोई बालक को दूध पिला रही वहीं छोड़ के भागी, कोई चरण दबा रही है सास ससुर की, वो सेवा छोड़ करके भागी। सब दौड़ी दौड़ी, क्योंकि कृष्ण बुलाए और कोई ना जाए। अच्छा, किसी ने कहा कि जब गोपी आस पड़ोस से आ रही थी तो एक दूसरे को रात में पूछा नहीं कि भाई तुम भी चल रही हो, हम वहां जा रहे हैं, तुम्हें जाना है क्या? पूछा क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं पूछा, आपको कहीं पता लग जाए कि खजाना दबा है तो क्या पड़ोसी से पूछोगे भाई तू चलेगा, फलानी जगह पैसा मिला है, तू भी चल हमारे साथ? अरे खजाना नाम सुनते ही व्यक्ति दौड़ेगा। आज गोपी को प्रेम का खजाना मिलने वाला है, इसलिए क्या सलाह, क्या पूछना, क्या डर, किसी ने किसी से ना पूछा, और सब पानी की धारा की तरह बहने लगी, मानो समुद्र में जाके आज नदियां मिलने वाली हैं। आज अपने परमात्मा में जाकर के सब गोपियां मिलने वाली हैं। सब इकट्ठी हो गई ठाकुर जी के सामने। चलिए भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वह। ठाकुर जी ने स्वागत करके सबसे फिर अगला प्रश्न किया, तुम्हारे आने का कारण क्या है? बोले भैया ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, कोई तुम्हें अपने घर बुलाए और घर आप जब पहुंच जाए दरवाजे पे तो पूछे जी भाई साहब कैसे आए, बड़ी घनघोर बेइज्जती है। तो गोपी ने कहा आप ही ने बुलाया, अब आप ही संभालो, आपके पास हम आई। ठाकुर जी डरा रहे हैं। भगवान ने कहा भयभीत करते करते, अरे गोपी तुम यहाँ आई हो, तुम्हें जानती नहीं हो, लोगों को पता लग गया तो तुम्हारे समाज में बदनामी हो जाएगी। पहले बदनामी से डरा है। गोपी कहती है जिस बदनामी से तुम हमें डरा रहे हो, उस बदनामी और नाम का तो हमने पूरा भय कब का आग में चूल्हे में डाल के जला दिया। हमें बदनामी का डर नहीं है, हमें तुमसे मिलना है, उसके लिए हम आई हैं। भगवान ने कहा तुम्हें पाप लगेगा। गोपी बोली नरक भी मिल जाए तो भी डर नहीं। पाप और पुण्य की बातों से हमें न डराओ, क्योंकि प्रेम पाप और पुण्य से परे है। आपकी प्राप्ति पाप और पुण्य से परे है। बहुत सारी यहाँ पर गोपी ने तर्क दिया, ठाकुर जी चुप हो गए। ठाकुर जी 3 जगह चुप हुए भागवत जी में, जवाब नहीं था। एक गोपियों ने, दूसरा कालिया नाग ने इनको चुप कर दिया था। जब कालिया को कहा कि तू क्यों यमुना जी में आया, तूने पूरी यमुना जी को दूषित कर दिया, तो कालिया बोला ठाकुर जी दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। मानव किसने बनाए? हमने। पशु किसने बनाए? हमने। बोले ये जीव सांप बिच्छू ये किसने बनाए? हमने। इनमें जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। बोले जब आपने जहर डाला तो हम तो जहर ही उगलेंगे, आप अमृत डाल देते तो हम अमृत उगल देते। ठाकुर जी बोले बात में तो दम है, चुप हो गए। और तीसरा, एक बार जब माखन चोरी करने गोपी के घर गए और गोपी ने मटकी में घंटी लटका दी, तो जब घंटी लटकाई तो ठाकुर जी ने जाकर घंटी का देख रही घंटी तू बजना मत, पर जैसे ठाकुर जी के ग्वाल वाल सखान ने मटकी से माखन चुराया नहीं बजी, ठाकुर जी ने चुराया नहीं बजी, जैसे ठाकुर जी ने मुख में माखन डाला बज गई। तो ठाकुर जी ने पकड़ा इसको, इधर आ, तो एक बात बता, हम भगवान है, हमारी बात नहीं मानती तू, हमारी बात को काट दिया तूने। हमने कहा जब हम माखन चुराए तो ना बजना। घंटी बोली आपने जो कहा हमने माना, आपने माखन चुराया हम नहीं बजी, ग्वाल वालों ने माखन चुराया हम नहीं बजी, पर शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए, इसलिए मैं बज गई। बताओ मेरा क्या दोष है? ठाकुर जी बोले आज तू भी हमको धोखा दे गई। चुप, ठाकुर जी मौन। तो जवाब नहीं था भगवान के पास। आज गोपियों को भी
चुप हो गए भगवान, मौन हो गए। हाँ, आज तुम यहाँ आई हो, चलो अब तुम्हें उस दिव्य रस में लेके चलता हूँ। ठाकुर जी गोपियों को रास के लिए लेके बढ़े, पर भैया फिर बीच में एक बाधा आ गई। अब की बार क्या बाधा आई? गोपियों का अभिमान आड़े आ गया। थोड़ा गोपियों के भीतर मान आ गया, स्वाभिमान आ गया, अपने सौभाग्य का मान आ गया। सौभाग्य का मान किसको कहते? बोले देखो, पुरुषोत्तम मास में हम कथा सुन रहे हैं, ये सौभाग मद कहते हैं इसको। हम इतना भजन कर लेते हैं, ये सौभाग्य का मान है। ये भी अभिमान में ही आएगा। अच्छाई का भी अभिमान अभिमान ही होता है। किसी ने दान किया तो दान का अभिमान, किसी ने कुछ किसी की मदद करी उसका अभिमान, भगवान मिल गए हमें, भगवान सबको छोड़ के हमारे साथ घूम रहे हैं, ये भी अभिमान गोपी के हृदय में, इसको सौभाग्य। और जैसे ये अभिमान आया, ठाकुर जी सब गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। मतलब आया हुआ भगवान भी अभिमान के आने से छोड़ करके चला जाता है। एक भारत में एक वो मिलती है पाउच पैकेट, इनो, पेट वेट में कुछ खराबी हो, जलन हो तो इनो मिलती है, और उसकी जब एडवर्टाइज आती है तो उसकी एडवर्टाइज में आता है काम शुरू 5 सेकंड, ऐसा उसके उसमें लिखा होता है। तो कहीं हमने पढ़ा था कि इनो काम शुरू 5 सेकंड में, ईगो काम खत्म 5 सेकंड में। जहां ईगो आती है मतलब अभिमान आता, वहां काम खत्म 5 सेकंड में। तो कोई भजन कर रहा है, अच्छा जो प्याज लहसुन मदिरा शराब नहीं पीता बहुत बढ़िया बात है, पर उसको ना करने का अभिमान हो जाता है कि भैया हम तो बड़े सात्विक हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है, हम बढ़िया हैं। ये अभिमान भी बड़ा खतरनाक है। उस अभिमान से बचना केवल भगवान और गुरु कृपा बचा सकते। तो गोपी को छोड़ के ठाकुर जी गए, और जब प्राण प्रियतम अपने से दूर हो गए गोपियों के, तो मानो गोपियों का पूरा जीवन चला गया। अब कैसे ठाकुर जी को पाएं? अभी तक जो आंखों के सामने था वो ओझल हो गया। अब तक जिसको देख पा रही थी अब वो दिख नहीं रहा। अब तक जिसको छू पा रही थी अब वो अदृश्य हो गया। मानो गोपियों का पूरा श्वास चला गया, प्राण चले गए। और तब गोपियों ने श्री ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते एक गीत गाया। भागवत का जो प्राण है, भागवत में कोई शब्द व्यर्थ नहीं है, वैसे तो सभी भागवत का सार है, पर गोपी गीत भागवत का सबसे सुंदर गीत कहा जाता है। इस गीत में ठाकुर जी को पुकारने की और बुलाने की ताकत है। ऐसा गोपी गीत गोपियों के हृदय से प्रकट हुआ। श्लोक तो इसमें 19 हैं, पर हम 19 गाएंगे नहीं, क्योंकि 19 श्लोक गाएंगे तो पूरा आधा 1 घंटा लग जाएगा उसके भाव में। पर उसके 1-2 श्लोक हम थोड़ा पुष्प रूप में ठाकुर जी को समर्पित कर दें। सब लोग 2 मिनट के लिए बस मन में ये भाव रखो कि आप श्री वृंदावन धाम में ही हो, और ठाकुर जी को पुकारते हुए उनको रिझाने का प्रयास करते हुए ये गोपी गीत के 1-2 श्लोक के पुष्प भगवत चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जयति ते धिकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वत सब स्वाम विचिन्वते सरदुदासये
गोपियों ने ऐसे 19 श्लोक गा के इस गीत को गाया। ठाकुर जी को अपनी आंखों के अश्रुओं से रिझाया, क्योंकि भगवान इतने किसी स्तुति से नहीं रीझते जितना भगवान हमारी आंखों के आंसुओं से रीझ जाते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है जब कोई उनके लिए याद में रोता है, उनको पुकारता है, भाव में डूब जाता है। ठाकुर जी बड़े आनंदित होते हैं। भगवान को लगा अब आंसुओं से गोपियों का पाप भी धुल गया, क्लेश धुल गया, अब गोपी महारास में प्रवेश करने योग्य हो गई है। और तब भगवान ने तासाम आविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी गोपियों के बीच में प्रकट हुए और गोपियों के साथ महारास किया। कौन सा रास किया? रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। अच्छा, इस रास में गोपियां ही जा सकती हैं। अब ये गोप क्या करेंगे? हैं? डमरू बजाओगे? डमरू बजाने वाला भी वहां पे गोपी ही बन के गया था। वहां डमरूधारी महादेव भी गोपी बन के गए थे। वैसे बढ़िया लगोगे गोपी बन के आप लोग, कभी तो ट्राई करना ही चाहिए। आज भी कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, चुन्नी है ही, हाँ पता लगे कि हाँ आज यहाँ गोप भी गोपी बन गए हैं। ना तो अपनी अपनी जो देवियां बैठी हैं उनसे मांग लो धारी में। अच्छा खैर, हम तो आनंद ले रहे, पर इस गोपी का मतलब केवल लहंगा फरिया पहन लेना नहीं है। मन से जिनका गोपी भाव होता है ठाकुर जी के प्रति, वो रास में जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सभी वृंदावन चलते हैं, बाली से, बाली टू वृंदावन, बिना टिकट, बिना वीजा, बिना पैसा। एक बार श्री वृंदावन धाम की महाराज की यात्रा करके आते, सब लोग भाव से गाते हुए, हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे, मन मेरा बन गयो सखी रे, ओ मन मेरा बन गयो सखी रे, ओ मन मेरा बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास। सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा।
नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारा गण। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे, ओ मन मेरो बन गयो सखी रे, ओ मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास। गाइए सभी भाव से, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, ओ राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हम भी बोले तुम भी बोलो, सब मिल बोलो, हाथ उठा के ताली बजा के, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की
जय। सब विराज जाइए। भैया माइक में क्या हो गया, एकदम बंद हो गया। नो साउंड, देयर इज नो साउंड, कांट हियर एनीथिंग। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो। और कौन कौन नाचा महारास में? ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी। मन मेरो बन गयो सखीरी। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। गंगा नाचे, यमुना नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे। कोई ब्रह्मांड का ऐसा जीव बाकी ना रहा जो इस रास में ना नाचा हो, ना नृत्य किया हो। और गोपी तो भैया इसमें मिल गई, डूब गई। भगवान ने उनको अपने में मिला लिया। रास का मतलब ही यही है कि जब जीव और परमात्मा आपस में मिल जाए, वही रास है, वही महारास है। ऐसे महारास की दिव्य कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। कभी महारास की डूब के कथा सुननी है ना, तो हमारे ब्रज में आना पड़ेगा आप सबको। यहाँ तो हम 5-10 मिनट में ही महारास निपटा देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें स्थान को देखकर भी कही जाती हैं। पहले के समय में तो ब्रज से बाहर रास की कथा बोली ही नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि जो सुनेगा वो गलत भाव मन में लाएगा और वो पाप का अपराधी बनेगा। इसलिए इसको प्रसंग को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते थे। अब थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा नृत्य करा देते हैं बस रास की। पर असली रास का भाव जानना है तो ब्रज की धरा पर बैठ करके जब कथा श्रवण करते हैं ना, तब वहाँ कुछ गुप्त लोगों में महारास की कथा का आनंद लिया जा सकता है। तो ऐसी दिव्य महारास की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। इसके बाद ठाकुर जी ने अपनी लीला को ब्रज में पूरा किया और अब भगवान जा रहे मथुरा। मथुरा ले जाने के लिए भगवान को कौन आया है? अक्रूर जी। कंस राजा ने अक्रूर को भेजा है ठाकुर जी को ब्रज से लाने के लिए। ये वज्रपात ब्रजवासियों पर हुआ कि लाला कन्हैया अब ब्रज छोड़ के जा रहा है। अब जिन ब्रजवासियों को कृष्ण के बगैर जीने की आदत ना हो, वो ब्रजवासी ठाकुर जी के बगैर कैसे रहते। लेकिन प्रभु की लीला, उस लीला में कोई बाधा भी नहीं बन सकता था, इसलिए सबने ठाकुर जी को विदा किया। अश्रुभीनी विदाई हुई। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के भगवान ने सबसे पहले कुबड़िया पीड़ हाथी का उद्धार किया। फिर ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग थोड़ों ने घूमने निकले। भगवान ने सोची मथुरा आए ने थोड़ा घुमाते। ग्वाल बालन को लेके अपने संग ठाकुर जी गए। अब ग्वाल बालन ने देखी जहां जहां से ठाकुर जी जा रहे हैं सब आरती कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं। ग्वाल बाल बोले, अरे लाला, हमें पहले बता दे तो कि तेरी इतनी आरती पूजा यहाँ होगी तो हम भी ने ठीक ठाक कपड़ा पहन के आते। हम तो घर के कपड़ा में भगाए, जैसे घर में बैठे फटी धोती में वही पहन के आ गए। अब बता, इतने सब लोग खड़े हैं स्वागत में, क्या बोलेंगे बताओ। देखो कैसे मैले कुचैले कपड़ा पहन के आए।
हमारी बेइज्जती तो कम होगी, तेरी ज्यादा होगी कि कैसे यारन को उठा लायो, कैसे मित्र हैं यहाँ के। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। तो वहां एक यमुना के तट पे एक धोबी वस्त्र धो रहा था, कंस का धोबी था। अब भैया कहते हैं ना, कभी कभी चाय इतनी, कभी कभी क्या हमेशा ही चाय उतनी गर्म नहीं होती जितनी चाय की केटली गर्म होती है। कभी कभी जो कुर्सी पे बैठा है उसमें उतना घमंड नहीं होता जितना उसके वॉचमैन में होता है कि भैया देखो हम फलाने के गार्ड हैं, हम फलाने के वो हैं। तो कंस महाराज भी अभिमानी, धोबी डबल अभिमानी। ठाकुर जी वाके डोरे गए, बोल भैया हमारे ग्वाल वाले कपड़ा ना लाए, तुम इन कपड़ा में तो उठा के 2-4 दे दो ग्वाल वालन को। अरे गांव के मूर्ख लोगों, गरीब लोगों, कहाँ गए हम उठा करके? कहा महाराज कंस, कहाँ तुम जैसे गरीब लोग, भागो यहाँ से। एक बोलो लाला इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी हमारे गांव में भी ना हुई, मोहड़े पे ही इतनी बेइज्जती कर दी बता, और वो भी कन्हैया के मित्रन की बेइज्जती। लाला हमारी बेइज्जती होती तो मान लेते, पर तेरी बेइज्जती हुई, अब तू ही बता कहा करेगो। एक ग्वाला बोलो एक काम कर, याकू अपने पूतना वाले हाथन ने दिखाई दे आज, जिन हाथन ते पूतना मारी वो हाथ दिखाई दे आज। ठाकुर जी ने कही दिखा दूं? बोले हाँ दिखा दे। ठाकुर जी ने मुक्का बनाया और उसके माथे पर प्रहार किया, और वहीं उसका राम नाम सत्य है, वहीं उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। ठाकुर जी बोले सबरे वस्त्र जाकू जो दिखाई दे रहे हैं सामने से उठाओ, और उठा के जा जाकू बढ़िया लगे जो रंग उठाओ पहरो। तो सब पहरवे लगे। पर कहाँ महाराज कंस तो एकदम खाए पिए खानदान के थे, खूब बढ़िया मोटे तगड़े, और ब्रज के ग्वाला बेचारे हड्डी हड्डी से। अब कपड़ा उठा तो लिए पर फिट ना आए, और फिट ना आए तो एक ग्वाला, एक कंस की बाजू में पूरा की पूरा ग्वाला फिट है जाए, एक बाह में पूरा ग्वाला फिट है जाए, पैरें तो ऐसे लगे जैसे टेंट तंबू पहन लियो। कन्हैया को पूछ रहे लाला हम कैसे लग रहे हैं, पैर पैर के दिखा रहे हैं। बोले हम कैसे लग रहे हैं? ठाकुर जी बोले एकदम कार्टून लग रहे हो। तो ग्वाल बाल बोले भैया तय नहीं कही, जुगाड़ कर दूंगा कपड़ान को, बता ऐसे कपड़ान ने लेके जाएंगे तो और डबल बेइज्जती होगी, गांव में पागल घुसाए। तो ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, हम व्यवस्था कराते हैं। भगवान के प्रेमियों की कहीं कमी थोड़ी होती है, कहीं चले जाओ दुनिया में भगवान के प्रेमी आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह भगवान को चाहने वाले। हम आप आज के समय की भी बात करें, किसी भी देश में चले जाओ हर जगह ठाकुर जी के प्रेमी मिल ही जाते। आपके साथ तो हम कैसे कैसे देशों में गए हैं, अजीब अजीब देशों में जहाँ कोई कथा का विचार भी नहीं कर सकता, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठाकुर जी कृपा से दो चार कोई हमें टकरा ही जाता है जो भगवान का प्रेमी। अब देखो कल हमारी एकादशी थी, देखो कल की ठाकुर जी की लीला सुनो। अब एकादशी थी, अब एक तो थोड़ा सा शरीर ही अस्वस्थ, ऊपर से वैसे तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, पर अब भोजन थोड़ा तो शरीर को चाहिए, पर वो यहाँ कौन व्यवस्था करे, यहाँ पे कहाँ से व्यवस्था हो। तो हमने जो भी जूस इत्यादि ले लिया, जूस भी यहाँ का बड़ा महान था, पर अब मरता क्या नहीं करता, गोली लेनी है तो वो फिर लेना पड़ा। कोल्ड कॉफ़ी मंगाई तो उसमें काली काली कॉफ़ी भर के आ गई। तो फिर ठाकुर जी कृपा से एक फ़ोन लगाया कहीं, वो हमारे जो भैया थे अभी चले गए निशान जी, उनने कहीं फ़ोन लगाया किसी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे कि ऐसे ऐसे भोजन में व्रत का भोजन। तो वो जो भैया थे उनने पूछा किसके लिए, तो उन्होंने नाम बता दिया कि फलाने वो आए कथा करने के लिए। अब वो ठाकुर जी कृपा से हमारा फैन निकल आया। मतलब भगवान का फैन है, पर सुनता होगा कथा वथा को। तो बेचारा बढ़िया एकदम सब भोजन उनकी धर्म पत्नी को लेके, धर्म पत्नी इंडोनेशियन थी, उनको लेकर के आए और बढ़िया चकाचक एकदम व्रत का भोजन व्यवस्था करके और भोजन प्रसादी पवाया। का शाम को चाहिए तो बता देना, और 3 दिन हो 3 दिन हमारी सेवा है। 1 घंटा दूर रेस्टोरेंट है, आप कहाँ आओगे, जो चाहिए हम वहीं से भोजन बना के शुद्ध यहाँ पर लेकर के दे करके जाएंगे। तो बताओ क्या ठाकुर जी कृपा नहीं है? भगवान के चाहने वालों कोई कमी है? कहीं पहुंच जाओ, हर जगह भगवान के चाहने वाले मिल जाएंगे, हर जगह उनसे प्रेम करने वाले मिल जाएंगे।
एक तो हमारा रूप रेखा भी कुछ ऐसी है, देख करके कोई ना भी पहचानता ना तो भी टीका तिलक देख के एक बार तो समझ आ ही जाता, अच्छा ये ठाकुर जी के कुछ प्रेमी। भारतीय हमको वैसे पहचान जाते, अंग्रेज हमें घूर घूर के वैसे देखते कि ये कार्टून जैसे कपड़ा वाले कौन आए। हम जब यहाँ से विला तक जाते हैं ना तो सबकी नजरें हम पर ही रहती हैं, अंग्रेजों की भी। वो अब अंग्रेज ज्यादा घूरते नहीं है, पर फिर भी एक बार तो ऐसे जरूर देखते हैं कि ये विचित्र लोग कैसे आए, ये फुल कपड़ा पहनने वाले कौन लोग हैं। और आई थिंक पिछले वर्ष की यूरोप की कथा तो आपको याद होगी। क्रूज में जो लोग गए थे वो तो जीवन का बड़ा अद्भुत अलौकिक क्षण था। कलश यात्रा हुई और वहां बीच पर अब वहां कलश यात्रा में हम सब इतने सजे धजे, सब बढ़िया बढ़िया फुल कपड़ा और पटका डाले हुए, और वहां देवियां सब। अब हम उन्हें घूरे, वो हमें घूरे कि हो क्या रहा है, ये स्विमिंग पूल पर इतने फुल कपड़े पहन के क्यों आए। पर अब क्या करें, तो कभी कभी हम इनके मनोरंजन का केंद्र बन जाते। वैसे तो नहीं जानते ही हमें, पर देख करके एक बार तो नजर पड़ती है। अच्छा, कई बार जब हम यूएस वगैरह जाते, इमिग्रेशन में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कोई एक आध बातचीत किसी से चालू हो गई, ज्यादा कुछ तो नहीं बोलते, पर माथे का तिलक देख के बोलते नाइस टैटू, वेरी नाइस टैटू। तो हमको लगता है चलो किसी बहाने इसकी नजर तिलक पे पड़ी, इसका कल्याण हो जाए, ठाकुर जी इसका कल्याण हो जाए। नेकलेस वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस। तो वैसे भी भगवान का भक्त हर जगह थोड़ा पहचान में आ ही जाता है, थोड़ा अलग उसकी। और भारतीय पोशाक भी हमारी ऐसी है, भारतीय पोशाक देख के आदमी नमस्ते हाथ जोड़ लेता। भारत की पहचान ही है हाथ जोड़ करके किसी को प्रणाम के साथ वेलकम करना, भारत की संस्कृति है। तो ठाकुर जी ने महाराज कंस के कपड़ा वस्त्र ग्वाल बालन को पहना दिए। अब तो खूब बढ़िया आनंद में मथुरा में सब ब्रजवासी खूब आनंद में डोले। गले में फूल माला पहनाई एक माली से लेके, फिर कुब्जा से तिलक लिया, क्योंकि देखो भैया ब्रजवासियों का मेकअप है ये तिलक, ब्रजवासियों का श्रृंगार ये तिलक ही है। आप बढ़िया ऊपर से नीचे तक सज लो, लेकिन माथे पे तिलक नहीं लगाओगे ना तो उसको लगेगा कि कुछ रह गया। जैसे कई किसी महिला को श्रृंगार की आदत हो पर वो उसका ना लगा तो उसे बड़ा खाली खालीपन लगेगा, वैसे ही भगवान के भक्त को माथे का तिलक उसका श्रृंगार है, उसका श्रृंगार है। तो कुब्जा ने चंदन लेकर के ठाकुर जी की सेवा में चंदन समर्पित किया, चंदन लगाया, और चंदन लगा के ठाकुर जी एकदम ब्रजवासी बन गए। कुब्जा का भी उद्धार किया, कुब्जा पर कृपा करी, और फिर धनुष भंग किया। भगवान के दो अवतार है, राम अवतार कृष्ण अवतार। राम अवतार में भी भगवान ने धनुष भंग किया, और कृष्ण अवतार में कंस का धनुष परशुराम जी ने दिया था, उस धनुष को तोड़ा और कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। कंस को पता लगा धनुष भी टूट गया। अब कंस घबराया, अब उसे पता लग गया पक्का कंफर्म है कि यही देवकी का पुत्र है और यही मुझे मारेगा। मल्ल युद्ध का आयोजन किया, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया, कृष्ण बलराम भी युद्ध भूमि में पधारे। भगवान ने सबके संग एक एक दो दो हाथ करे, सबका कल्याण किया। कंस घबराया, चीखा चिल्लाया, जाओ इन दोनों को बंधक बना लिया जाए, इनको कारागार में डाल दिया जाए। ठाकुर जी ने बोला दाऊ दादा से, दादा आप यहाँ सेना संभालो, आप यहाँ सेना संभालो, हम जरा अपने मामा जी से हाय हेलो करके आते हैं। इन्होंने बड़ा जीना हराम कर दिया सबका, आज इनका अंतिम समय आ गया है, पाप का घड़ा भर चुका है। कूदे भगवान सिंहासन पर, कंस को पकड़ा और पछाड़ के जमीन पर पटक दिया, और वहीं कंस का उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान ने कंस रूपी आताताई का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राज सिंहासन दिया, और स्वयं भगवान
विद्या अध्ययन करने संदीपनी महर्षि के आश्रम गए, विद्या अध्ययन करी, वापस आए और वापस आने के बाद ठाकुर जी ने ब्रज में उद्धव जी को भेजा। ठाकुर जी को ब्रज की याद नहीं छूटी, ब्रज से दूर रहने के बाद भी ब्रज का स्मरण हर पल भगवान के हृदय में, चित्त में बना रहा। जब पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई, अब सहन न हुई, तो उस याद के लिए एक पत्र लिख करके उद्धव जी को ब्रज भेजा गया। उद्धव जी ब्रज आए, गोपियों से मिले, ग्वाल बालों से मिले, यशोदा मैया, नंद बाबा, श्री राधा रानी, सबसे उनका मिलन हुआ। कन्हैया का संदेश ब्रज में पहुंचाया, ब्रज का संदेश लेके ठाकुर जी के पास गए। बहुत सुंदर संवाद है, प्रणाम करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उद्धव गोपी मिलन संवाद हुआ। फिर भगवान ने मथुरा से द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। मथुरा पर आक्रमण बढ़ने लगे जरासंध के, तो भगवान ने विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र में द्वारिका बनवाई और उस द्वारिका में जाके ठाकुर जी ने निवास किया। उसी द्वारिका में बलराम जी का विवाह कराया। बलराम जी से कहा, दाऊ दादा उम्र हो गई, तुम्हें जल्दी ब्याह कर लो। बलराम जी बोले, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है अभी इतनी जल्दी ब्याह करनी, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठाकुर जी बोले, तुम्हें नहीं है, हमें तो जल्दी है, तुम बड़े हो, तुम निपटोगे तब हमारा नंबर लगेगा, इसलिए पहले जल्दी जल्दी तुम्हारा ब्याह निपटा देते, फिर अपना, क्योंकि हमें तो एक आध तो करने नहीं है, करने तो 16,108 करने, तो भैया ढूंढने में और विवाह करने में भी समय लगे, इसलिए जल्दी जल्दी पहले तुम पूरा करो। तो दाऊ दादा का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती से कराया और ठाकुर जी ने द्वारिका में रह के प्रथम विवाह किया। किन के साथ? माता रुक्मिणी जी के साथ, जो लक्ष्मी जी का अवतार है। विदर्भ के राजा की पुत्री है रुक्मिणी जी। बचपन से एक ही सपना देखा था कि विवाह श्री कृष्ण से करूंगी, पर जब विवाह का तारीख नजदीक आ गई, उम्र आ गई, तो भाई ने जबरदस्ती विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। रुक्मिणी जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं कैसे आप तक अपना संदेशा, एक ब्राह्मण को पत्र लिखा, वो पत्र दे करके आए। भगवान ने रुक्मिणी जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। रुक्मिणी जी जिस दिन ब्याह के लिए श्रृंगार करके कुल देवी की पूजा करने गई थी, उसी जगह ठाकुर जी आए रथ पर विराजमान होके और रुक्मिणी जी का हरण करके वहां से ले गए। और द्वारिका में जाकर के रुक्मिणी जी का ठाकुर जी के साथ विधिवत विवाह होता है, शादी होती है। ऐसा सुंदर ठाकुर जी के विवाह उत्सव का वर्णन आया। ये तो पहला विवाह है। इसके बाद कितने विवाह हुए? 16,108। रुक्मिणी जी प्रथम है, तो 16,108 विवाह ठाकुर जी ने कैसे करे, कैसे उनके साथ विवाह किया, वो सब चरित्र आगे सुखदेव जी सुनाएंगे। तो माता रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी ने विवाह किया और आगे की जो कथा प्रसंग है उसको आप हम सब कल कथा के माध्यम से सुनेंगे।